हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ हाउ आई बिकेम एन आर्टिस्ट। सो कुछ चीज़ें मैं जब वीडियो एडिट कर रहा था पिछले वाली, तो मैं देखा है कि यार मैं बड़ा क्लोज ऐसे करके बात करता हूँ। तो उसका रीज़न ये है बेसिकली क्योंकि आवाज़ कम आती है। और मैंने मतलब जनरली लोगों को देखा है कि वो इतने दूर से बात करते बट उनकी आवाज़ प्रॉपर आती है। तो मैं भी वो अपना वॉइस वगैरह इंक्रीज़ करते होंगे, तो मैं भी वैसा कुछ करने की सोच रहा हूँ। खैर, इसको साइड रखते हैं, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज जो है प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, दिक्कतें पर आसानियाँ। तो मैंने ओपन माइक वाली बता दी, कुछ दिक्कतें आपको और बताता हूँ। एक बहुत जो मेजर हम पोइट्स लोगों के साथ दिक्कत आता है, वो ये दिक्कत आता है ना कि हम लोग जो क्या है, हम लोग सेम थॉट पे दो अलग अलग चीज़ें लिख देते हैं, राइट। और फिर हम सोचते हैं कि यार इनमें से कौन सा लाइन बेटर है। तो वहाँ पे जा कर के बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यार ये वाला लाइन बेटर है या ये वाला लाइन बेटर है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने दो शेर कहे, ठीक है। शेर ऐसे है कि है इश्क करते, है इश्क करता, है इश्क, ऐसे करके। एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी। हिंदी मैंने चेक किया तो बेसिकली दो तरीके से लिखा गया है, मतलब कि एक सेम थॉट है, मतलब लगभग सेम है। हालांकि दोनों के मीनिंग्स काफ़ी बदल जाते हैं अगर आप डीपली दोनों शेरों को पढ़ें तो, बट लगभग लिखा सेम तरीके से गया है। अब आप देखें कि पहला शेर है कि है इश्क करता कोई बशर से, कोई अना से निभा रहा है। अब इसे मैं तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ। पढ़ने की दो चीज़ होती है, एक तहद होता है और एक तरन्नुम होता है। तरन्नुम यानी कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा धुन में, और एक तहद होता है कि है इश्क करता कोई बशर से। दो लफ्ज़ आ रहे हैं यहाँ पे। बशर, बशर का मतलब होता है आदमी, इंसान। और अना का मतलब होता है ईगो या मैं, अहम, मतलब होता है ना ईगो, अना, मैं। तो अब थॉट ऐसे है कि है इश्क करता कोई बशर से, कोई अना से निभा रहा है, निभा रहा है कोई जहाँ से, कोई खुदा से निभा रहा है। तो ये थॉट है कि कोई इश्क किसी बशर, किसी इंसान से करता है, कोई खुद से इश्क करता है, कोई जहाँ से, दुनिया से इश्क करता है, और कोई जो है खुदा से इश्क करता है। तो हर इंसान के इश्क करने के अलग अलग तरीके हैं। हम इतने तरीके के रिश्ते होते हैं जिसमें इंसान बनता है। तो आप किस इसमें, किस रिश्ते में, किस इश्क में, किस मोहब्बत में डूबे हुए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इन सभी चीज़ों में कॉमन ये है कि इश्क मतलब हर जगह किया जा रहा है। कोई भी काम हम करते हैं तो हम इश्क के लिए ही कर रहे हैं। कोई काम जब हम करते हैं तो या तो खुद के लिए कर रहे होते हैं, या तो भगवान के लिए कर रहे होते हैं, या फिर अपने दोस्त के मतलब किसी इंसान के लिए जिससे हम प्यार करते हैं, अपने फैमिली, उसके लिए कर रहे होते हैं, या कोई हम दुनिया में कुछ चेंजेस लाने के लिए कर रहे होते हैं, या तो ये ऑप्शंस होते हैं इंसान के। तो ये डीपर मीनिंग जो है शेर का ये है। अब इसी का एक मतलब, एक शेर ऐसे भी बन सकता है कि निभा रहा है बशर से रिश्ता, कोई अना से निभा रहा है, निभा रहा है कोई जहाँ से, कोई खुदा से निभा रहा है। मतलब कि इंसान का जो रिश्ता है वो सबके साथ है, दूसरों के साथ ही, बशर किसी इंसान के साथ भी है, किसी दूसरे इंसान, परिवार, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनसे साथ भी रिश्ता है। कोई अना से, किसी का खुद के साथ रिश्ता है, दुनिया के साथ रिश्ता है, खुदा के साथ यानी भगवान के साथ रिश्ता है। तो कोई जो भी काम कर रहा है उस मोमेंट पे, या तो वो अपना जो रिश्ता है बशर के साथ, इंसान के साथ, जो उसका रिश्ता अपने फैमिली मेम्बर्स पर, जिससे भी वो प्यार करता है, उसके साथ जो रिश्ता है, या तो वो उसको निभा रहा है, या फिर वो निभा रहा है खुद के साथ, उसका खुद के साथ जो रिश्ता है वो उसे निभा रहा है, या फिर वो इस दुनिया के साथ रिश्ता निभा रहा है, या फिर भगवान के साथ रिश्ता निभा रहा है। अब दोनों के मायने जो है सेम है ना, दोनों के मायने। अच्छा, वैसे आप कमेंट में बताना कि दोनों में से कौन सा है जो आपको लगता है कि जिससे एक्चुअल में मायने समझ में आ रहा है। हालांकि मेरे जो सर है जिनसे मैंने गज़लें लिखना सीखा और गज़लें कहना सीखा, गज़लें लिखी नहीं जाती, गज़लें कही जाती हैं। और इसके पीछे का लॉजिक जो है बेसिकली ये है कि जब आप गज़लें पढ़ रहे होते हैं तो आप शब्दों के, लफ्ज़ों के वज़न को गिरा रहे होते हैं।
तो जब आप गिरा रहे होते हैं तो इस वजह से आप बोल रहे होते हैं, तो आप उसे बोल करके ही गिरा सकते हैं, लिख करके नहीं गिरा सकते। जैसे खामोशी को खामोशी भी पढ़ देते हैं कुछ शायर जो होते हैं अपनी गज़लों में, शेरो शायरी में खामोशी को खामोशी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कि जैसे सुबह को सुबह हो रहा है तो सुबह को सुबह भी बोल देते हैं, सुबह। तो ये दोनों डिफरेंट है। आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो सुबह और एक होता है सुबह, है ना, दोनों डिफरेंस है ना। तो ये बोलने में ही चेंज किया जा सकता है, लेकिन जब लिखा जाएगा तो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। खामोशी को खामोशी ही लिखा जाएगा, लेकिन जब बोला जाएगा तब खामोशी बोला जाएगा, ये है। तो इसलिए गज़लें लिखी नहीं जाती, गज़लें कहीं जाती हैं। खैर, ये एक दूसरा टॉपिक आ गया, पहला टॉपिक में होता है। तो अब मैंने 2 शेर कह दिए, है इश्क करते कोई बशर से, है इश्क करता कोई बशर से, कोई अना से निभा रहा है ना, और कोई जहाँ से निभा रहा है, कोई जहाँ से, कोई खुदा से निभा रहा है। उसी का ऐसा है कि निभा रहा है बशर से रिश्ता, कोई अना से निभा रहा है कोई जहाँ से, कोई खुदा से निभा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बट एक कन्फ्यूज़न होता है यार, दोनों तो हमें तो ठीक लग रहे हैं। तो तब हम लोग जो क्या करते हैं कि हम एक थर्ड ओपिनियन ले लेते हैं, मतलब सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, अपने जिस इंसान से हम सीख रहे होते हैं उससे ले लेते हैं, या फिर ओपन माइक में अपने दोस्त यार से जो कि अच्छी गज़लें जो हमसे बेटर लिखते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, उनसे जा करके बात कर लिया, उनसे ले लिया। तो इस तरीके से आप भी अगर करते हो, आप भी एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, या पेंटिंग ड्राइंग जो भी करते हो, तो आप भी यही काम करोगे, राइट। आप भी किसी को जा करके दिखा दोगे, अपने से बड़े को, और ये सही चीज़ें आप करते हो। तो ये है। अब आप लोग भी बताना मुझे कमेंट में कि दोनों में से कौन सा शेर अच्छा है। तो बेसिकली इस पे मैंने आपको लोगों को पता नहीं बताया था कि मैं किसी एक ट्रिक पे, एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ जो इंस्टाग्राम, हाँ पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ जो मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगा, उसके लिए जो है मैं ये कर रहा हूँ। वो मज़ा आ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों ना, है ना, फ्यूचर सेल्फ से बात करूँ सीरीज़ में, कैसा रहेगा? मस्त, मतलब मुझे तो सही लग रहा है आइडिया, बढ़िया। कि अपने फ्यूचर सेल्फ को बताऊँ, देख अनिमेश तूने ऐसे करा, आज तूने ये चीज़ें करी थी, तो आज तूने क्या क्या करा था, बहुत सारी चीज़ें करी थी। आज तू थोड़ा सा सैड भी था, थोड़ा सा हैप्पी भी था, हैप्पी भी हो गया धीरे धीरे। तो ये है। और तो खैर अच्छा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं लाइफ में, धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बेटर हो रही हैं। वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो यही था। टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यार, मतलब टाइम इन द सेंस कि मतलब दे तो रहा हूँ टाइम कि हाँ थॉट्स आ रहे हैं, बट एक ट्रांजिशन वाला फेज़ चल रहा है कि मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर माइंडसेट से एक दूसरे माइंडसेट में, जिस माइंडसेट में मैं प्रॉपरली एक आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ घुसूँ। अभी क्या है ना, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूँ। अनिमेश तुझे बता रहा हूँ, तूने याद रखी ये चीज़, कंज्यूमर और क्रिएटर दो होते हैं, 2 सी होते हैं, ठीक है, सी वो वाला सी नहीं, कंज्यूमर और क्रिएटर। तो अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है या फिर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा करना है, तो आपको हमेशा क्रिएटर बनना पड़ेगा भाई। क्रिएटर होता है यानी क्रिएट करते रहना, कंज्यूम नहीं करना, या फिर कंज्यूम उतना करना जिससे आप क्रिएट कर सको, दैट्स इट। यही इतना ही पर्पस होता है क्रिएट करने का या फिर कंज्यूम करने का। आपको इतना ही कंज्यूम करना चाहिए कि आप क्रिएट कर सको। तो खैर मैं कोशिश कर रहा था, मैंने किसी का गज़ल सुनने की कोशिश करी, कोई पाकिस्तान के शायर थे, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही उर्दू थी, तो अभी उतनी उर्दू सीखी नहीं है, सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। खैर तो ये 2-3 चीज़ें थी, आप लोग बताना मतलब कैसा है। बाकी तो यार चलता रहेगा, है ना, कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये है, मज़ा आ रहा है यार। ये इम्पॉर्टेंट है नॉस्टैल्जिया फील करना, उसी में लगे पड़े हैं। तो ये है, बाकी मिलते हैं।